Hello everyone, I am back with the explanation of third part sets in Hindi. तो शुरू करते हैं कि हम लोग कौन कौन सा कंटेंट इस वीडियो में कवर करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से, देन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, उसके बाद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, देन डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे इन टॉपिक्स पर बेस्ड, और एट लास्ट होगी एक पॉप क्विज. पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट 2 वीडियोस में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. तो मैंने स्टार्ट किया है सेट्स इंट्रोडक्शन एंड यूसेस से, देन स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स, इंटरवल्स, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. ऑल दीज टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन लास्ट 2 वीडियोस. इन केस अगर आपने नहीं विजिट किए हैं ये वीडियोस, देन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन रेफर लिंक फ्रॉम देयर. तो हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से. व्हाट आर द वेन डायग्राम्स? वेन डायग्राम क्या होते हैं? वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स. मींस 2 या 3 सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना. राइट, पिक्चर के थ्रू उसको समझना, उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम. और ये हमारा केवल सेट्स से ही रिलेटेड है वेन डायग्राम, और किसी टॉपिक में हम वेन डायग्राम नहीं बनाते हैं. तो बेसिकली ये होते क्या है वेन डायग्राम? इसमें आपने लास्ट वीडियोस अगर विजिट किए हैं तो आपने देखा होगा मैंने यूनिवर्सल सेट वहां पर डिफाइन किया था. तो यूनिवर्सल सेट मींस जिस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर वेन डायग्राम, और सर्किल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सेट को. तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में कि ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है, और ये जो सर्किल बना हुआ है व्हाइट कलर्ड, दैट इज सेट ए, जो कि उसके अंदर ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि कोई भी सेट उस यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में ही फ्रेम हुआ होगा, तो उसके अंदर बना है. तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर सेट ए. इसे और हम अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा पिक्चर यहाँ पर क्लियर करते हैं. ये देखिए यूनिवर्सल सेट है जो कि येलो कलर से पूरा कलर्ड है. राइट, और जो सेट बी इसके अंदर है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8, और ये लाइट ग्रीनिश टाइप कलर है. मींस दोनों के कलर देखिए डिफरेंट है. मींस हम रिप्रेजेंट डिफरेंट कलर के थ्रू, या आप पेंसिल के थ्रू भी शेडेड कर सकते हो, चेक्ड टाइप लाइंस वहां पर बना सकते हो. मींस कुछ उसको डिफरेंशिएट करना है दूसरे से, है ना. तो ये यूनिवर्सल सेट येलो कलर्ड है, और हमारा जो एक पर्टिकुलर सेट बी सेट है वो ग्रीनिश टाइप है. तो यूनिवर्सल सेट में देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्सल सेट तो पूरा ये रेक्टेंगल है. 1 3 5 9 0 2 4 6 7 8, ऑल दीज elements are belonging to universal set, but some elements 2 4 6 7 8 are for set B only. दैट्स वाई इनका जो कलर है वो डिफरेंट है, और वो इस सर्किल के अंदर लिखे हुए हैं. ये बाकी के नंबर जो बाहर है वो इस सर्किल का पार्ट नहीं है. इसका ये मतलब है यहाँ पर. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगर 2 सेट हो हमें रिप्रेजेंट करने हैं वेन डायग्राम में, और उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, टोटली डिस्कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो देखिए इस तरह का वेन डायग्राम हमारे पास आएगा. हाँ, बिल्कुल एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, एक अलग है दूसरा अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर. तब रेक्टेंगल के अंदर हम इस तरह से बना देंगे, तो ये उनका वेन डायग्राम होगा. नेक्स्ट, अगर कोई 2 सेट ए और बी है और उनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है, तो वो एक एरिया जो कि एक दूसरे को ये ओवरलैप करेंगे. देखिए ए का ये कुछ पोर्शन और बी का भी उतना ही पोर्शन एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रहे हैं. तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये जितना भी ओवरलैप्ड पोर्शन है ये इनका कॉमन पार्ट है. मींस इन दोनों के पास कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कॉमन है, दोनों के पास है वो. तो ये होगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जब कुछ ना कुछ कॉमन है 2 सेट्स के बीच में. इसके बाद अगर कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, हियर यू कैन सी इजिली कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है यहाँ पर, तो ये कंप्लीटली बी के अंदर कंटेन्ड हो रहा है. बी के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं वो बी के ही भी ऑलरेडी है, और बी के पास कुछ और भी एक्स्ट्रा है, इसीलिए वो थोड़ा सा बड़ा है उससे. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन
वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन व्हेन वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर वन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। सो यूनियन ऑफ सेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, जहां पर आप दो सेट्स के बीच में अगर हम यूनियन कर रहे हैं और इस तरह से हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी, मीन्स जो ये मिडिल में आप टर्म देख रहे हो यू टाइप, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स। मतलब आपने दो सेट्स के बीच में अगर ये सिंबल लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि आप यूनियन कर रहे हैं दो सेट्स का इन सेट थ्योरी। ठीक है, वैसे ये आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में यू जानते हो इसको, और हम जब सेट थ्योरी में इसको यूज कर रहे हैं तो ये हमारा यूनियन का सिंबल है। दूसरा टर्म है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग हियर इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। ये देखिए जो सिंबल हमने यूज किया है यूनियन के लिए, जस्ट उसका रिवर्स सिंबल है जो हम यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए। नाउ कि यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है, कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। मींस कोई भी दो सेट्स का या और भी ज्यादा सेट्स भी हो सकते हैं, उनका अगर आप यूनियन लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑफ सेट ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, ऑफ सेट बी के भी एलिमेंट्स होंगे वहां पर, इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, और जो दोनों के पास कॉमन एलिमेंट्स है वो भी होंगे वहां पर, मींस सारे के सारे होंगे वहां पर ए यूनियन बी में। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, consists of all elements which are common to both the sets A and B, means केवल और केवल कॉमन एलिमेंट्स होंगे वहां पर, ए के बाकी कोई एलिमेंट, बी का बाकी कोई एलिमेंट, कुछ भी वहां नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल जो दोनों के पास है वो चीजें आएंगी वहां पर। ठीक है, तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। Suppose set A is having elements 2, 4, 6, 8 and set B is having elements 6, 8, 10, 12. नाउ अगर अब हमें इनका यूनियन लिखना है तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, सेट ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी आएंगे। तो लेट्स फाइंड आउट कि इसको लिखेंगे कैसे हम। ए यूनियन बी विल बी हैविंग एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। देखिए ये सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट्स आ गए, और यहाँ से आप देखना स्टार्ट करो, 6, 8, 10, 12 ये हो गया बी। और भाई बीच में जो ये 6, 8 है ये दोनों के पास है, ए के पास भी है और बी के पास भी है, तो हो गई ना पूरी डेफिनेशन कंप्लीट। यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, राइट। ए के भी एलिमेंट्स आ गए, बी के भी आ गए और दोनों के कॉमन भी आ गए। अब कॉमन रिपीट कभी नहीं करने होते हैं, कॉमन एक बार ही लिख के जाते हैं, आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं लास्ट वीडियो में। अब हम यहीं पर इसका इंटरसेक्शन भी देखते हैं, जिससे कि आपको दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी एज पर रहना नहीं चाहिए, इसलिए ऑन द सेम पेज चेक आउट दीज बोथ द टर्म्स। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ओनली 6 and 8। सो राइट डाउन ओनली 6 and 8 विद इन द कर्ली ब्रेसेस, हो गया बस खत्म, ए इंटरसेक्शन भी निकल आया, डन। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। अगर सेट ए में एलिमेंट्स है, यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स हैं, देखिए ए ई आई ओ यू, और बी के पास है ए आई यू। अब आप पहले से ही चेक कर सकते हो कि ए आई यू तो भाई ऑलरेडी ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीन के तीनों एलिमेंट, ए के पास कुछ एक्स्ट्रा है। तो अब यूनियन में क्या होगा, यूनियन में आपको पता है कि ए के सारे एलिमेंट आने हैं, बी के भी सारे आने हैं और कॉमन भी आने हैं, तो ए ई आई ओ यू ये सारे हो गए ए के। अब बी के थे ए आई यू ऑलरेडी पहुंच गए जब ए पहुंचा तो, और कॉमन एलिमेंट थे ए आई यू, वो भी ऑलरेडी आ गए, और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस सेट ए लिख दिया, सारा काम हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स ए एंड बी है वो बेसिकली सेट ए है। कितना अच्छा रिजल्ट निकल कर आया है। इस टाइप के रिजल्ट्स आपको प्रूव करने के लिए आएंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये इनको बहुत अच्छे से समझना है कि आखिर बेसिकली जो आपको यूनियन के बाद या इंटरसेक्शन के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो कहाँ किसको रिजेंबल कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, बस डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के और जरा पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, सब कुछ क्लियर होगा। कुछ भी टफ नहीं होता है मैथ्स में, लेकिन लोगों को ना इसका टेरर इतना ज्यादा होता है, ओह पता नहीं कौन सा भूत है ये मैथ्स। चलो इसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना है, ए आई यू हो गया, बस इंटरसेक्शन ए आई यू डन। इंटरसेक्शन किसके इक्वल निकल आया, बी के इक्वल निकल आया, कितना सिंपल है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। सो इसके बाद अब हम देखते हैं
कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म आपको बताया था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूनियन ऑफ टू सेट्स अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी मींस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। मींस इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो या तो ए को बिलोंग कर रहे होंगे या बी को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। और लगाएंगे हम यहाँ पर, और इंटरसेक्शन के लिए क्या आएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। भाई कॉमन एलिमेंट है तो एंड आएगा वहां पर, कि दोनों में है ना, दोनों के पास होने चाहिए, वहां और नहीं आएगा या तो इसके पास है या उसके पास है, भाई दोनों के पास होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एंड आएगा और यहाँ पर और आएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जिसको ये समझ आ गया ना उसको सब समझ आ गया, और सारा कंफ्यूजन यहीं पर आकर के सब बच्चों के पास होता है, क्योंकि पढ़ते नहीं है ध्यान से, और उसके बाद कहते हैं बहुत टफ है भाई, ये तो बिल्कुल सर से निकल गया, बाउंस हो गया। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। यूनियन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा, ये देखिए। यहाँ पर अगर ए यूनियन बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो ये देखिए ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यूनियन में हमने कहा था कि ए के भी एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट्स और कॉमन भी। तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर्ड पोर्शन जो हमने पूरा लिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा ए यूनियन बी को, इसीलिए इसको सिंगल कलर से हमने यहाँ पर डिनोट किया है, क्योंकि पूरा ब्लू कलर्ड पोर्शन ए यूनियन बी हो गया। अब देखते हैं इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन देखिए ये सेम टाइप ऑफ पिक होगा, लेकिन बस अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर के थ्रू अलग अलग पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों को। अब इंटरसेक्शन में देखिए जो ब्लैक कलर्ड पोर्शन है, ओनली दिस वन इज द ए इंटरसेक्शन बी। जो रेड कलर्ड है के टोटली डिफरेंट है, ये क्या है? ये ए का पार्ट है, जिससे कि हमने कॉमन पार्ट एक्सक्लूड कर दिया है। और बी जितना भी ये ब्लू पोर्शन है ये बी का पार्ट है, और इसमें से भी हमने कॉमन पोर्शन एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये ब्लैक पोर्शन केवल रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, और यहाँ पर ए यूनियन बी कितना बड़ा था और ए इंटरसेक्शन बी कितना जरा सा है, ठीक है। सो ये हो गए वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ टाइप ऑफ सेट्स। अब एक और चीज आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि अगर आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी एंड सी और उनका वेन डायग्राम आपको बनाना होगा, तो देखिए कुछ इस तरह का पिक आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज है, सारों के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ ना कुछ कॉमन है तीनों सेट्स में, देखिए यहाँ पर ए बी सी, ये पूरा जो सर्किल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नीचे वाला पूरा सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है तो ये जो जहां पर तीन के तीनों ओवरलैप कर रहे हैं वो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का कॉमन एरिया ये होगा, और ये वाला पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन सी। इसके ऊपर जो ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ वाला होगा बी इंटरसेक्शन सी, और ये रिमेनिंग पोर्शंस जो है वो बी का पार्ट, ये ब्लू वाला ए का पार्ट, और ये पर्पलिश ये सी का पार्ट हो गया। सो यू शुड हैव एन आइडिया कि किस टाइप का वेन डायग्राम हो सकता है अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए। चलिए ये भी आपको समझ आ गया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन अ सिंगल पेज, राइट, जिससे कि आप पूरी तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर सको। प्रॉपर्टीज नेम यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए हम बात कर रहे हैं जब, तो वहां पर 2 सेट्स के बीच में यूनियन लगा करके ही बात होगी, ठीक है। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने नंबर सिस्टम में बहुत बचपन से छोटे से पढ़ते चले आ रहे हो, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मतलब नहीं पढ़ा है कुछ भी ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ए यूनियन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू बी यूनियन ए। मीन्स वहां पर आप कौन सा सेट, मीन्स को नंबर सिस्टम में जब पढ़ा था कौन सा नंबर पहले या बाद में लिख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 into 4 करो या 4 into 2 करो सेम होता है ना, 2 + 4 करो या 4 + 2 करो सेम आंसर 6 मिलता है ना, यही तो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम यूनियन में अगर बात कर रहे हैं, सेट थ्योरी में बात कर रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव तो इंग्लिश वर्ड है ना, मतलब तो वही निकल के आएगा ना इसका कि क्या उसका मीनिंग होता है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। आप 2 सेट्स का यूनियन कर रहे हो तो ए का बी के साथ करो पहले या बी का ए के साथ करो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज यू विल गेट सेम रिजल्ट। दिस इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शंस
ऑफ सेट्स के लिए भी सेम चीज लागू होती है कि आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो ए का बी के साथ करो या बी का ए के साथ करो, सेम चीज निकल करके आएगी हमेशा। तो ये हो गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड कि आपने क्या पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विद द नंबर्स। क्या होता है कि एसोसिएट करते हैं जब नंबर्स, है ना, लाइक 1 1 2 3 ऐसे करके आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर सेट्स में बात करते हैं यूनियन के रेफरेंस में। ए यूनियन बी, अगर आप दो सेट्स का यूनियन करो पहले और उसके बाद किसी तीसरे सेट सी के साथ उसका यूनियन करो, वो हमेशा इक्वल होगा। अगर आप बी और सी का पहले यूनियन कर दो और उसके बाद ए के साथ उसका यूनियन करो, यूनियन तो बेसिकली एडिशन ही है। हाँ, तो हर तरीके से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यही सेम चीज इंटरसेक्शन में कि किन्हीं भी दो सेट्स का आप पहले इंटरसेक्शन अगर निकाल लेते हो और उसके बाद थर्ड वाले के साथ निकालते हो, सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप दूसरे कोई दो सेट्स का पेयर लेकर के उनका इंटरसेक्शन पहले ले रहे हो और उसके बाद थर्ड वाले के साथ कर रहे हो, सेम रिजल्ट यू विल गेट ऑलवेज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी आपने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ी थी? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, याद है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? नहीं याद है तो थोड़ा याद कर लेना। हाँ, अब एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 जो सेट है ना, वो सेट थ्योरी का 0 है। ठीक है, जो 0 हमारा नंबर सिस्टम में जो रोल प्ले करता है, 5 सेट थ्योरी में सेम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ए यूनियन 5, जब आप किसी भी सेट में भाई 0, 5 का मतलब 0, कुछ भी ऐड करने के लिए जब 5 के पास है ही नहीं तो क्या होगा, आप वो उसी सेट पर पहुंच जाओगे। सो ए यूनियन 5 विल ऑलवेज गिव यू सेट ए। अब अगर आप किसी भी सेट ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे, जब वहां 5 में कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तो 5 पर ही पहुंच जाओगे ना। तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लिया है, देखिए बी इंटरसेक्शन सी, और इस सेट का आप यूनियन करने जा रहे हैं ए के साथ। तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ये ए सेट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के ऊपर। ठीक है, बी के साथ इसका यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसका यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के ऊपर। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रिकॉल दैट इन द नंबर सिस्टम। ओके, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहां से आएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, आपको दोनों साइड से चाहे आप ऐसे सॉल्व करो, किन्हीं भी दो सेट्स का रिजल्ट निकालो इस तरीके से या इस तरीके से, सेम होता है। दैट्स व्हाई इक्वल साइन इज हियर। अब अगर हम इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपने बी और सी का पहले यूनियन निकाल लिया, अब उस सेट का इंटरसेक्शन आप किसी सेट ए के साथ निकालने जा रहे हो, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो और ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल करके उसका यूनियन कर दो। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? आइडेम्पोटेंट मींस आप किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करोगे तो भाई कुछ और मिलेगा ही नहीं। जब वही चीज है उसके पास तो कुछ और कहां से आएगा, वहां पर वही सेट मिल जाएगा। ए यूनियन ए विल बी इक्वल्स टू सेट ए ऑलवेज। अब इंटरसेक्शन करोगे, ए इंटरसेक्शन है, ये देखो ये कितना अच्छा रिजल्ट है, यहाँ पर दोनों जगह सेम सेम आ रहा है। जब आपने आइडेंटिटी देखा था तो यहाँ ए आया था, यहाँ पर 5 आया था, डिफरेंस हो गया था। यहाँ पर सेम रिजल्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ के लिए। ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, राइट। इंटरसेक्शन करोगे तो भाई सारा कुछ वही आ जाएगा जो ए के पास है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करने पर। सो आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए फॉर ऑल द सेट्स। अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आ गया है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन आप ए के साथ करेंगे तो यू ही मिलेगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी, कोई भी यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट है ना, उसके अंदर ही तो ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसी के साथ उसको यूनियन करोगे तो कुछ और है ही नहीं वहां पर, उसके ऑलरेडी वो उसके अंदर कंटेन्ड है, तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेकिन अगर आप ए के साथ कर रहे हो तो यूनिवर्सल सेट के पास जो कुछ एक्स्ट्रा था वो सारा का सारा उसके पास से चला जाएगा और केवल और केवल सेट ए रह जाएगा। इंटरसेक्शन करने पर वही कॉमन आएगा। ठीक है, सो ये था आपका यूनिवर्सल प्रॉपर्टी।
ये हो गई प्रॉपर्टीज फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। सो डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। मींस कोई भी दो सेट का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो उस सेट में क्या आएगा जो कि सेट ए को बिलोंग करेगा लेकिन बी को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब बी के पास वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर सेट ए है 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। अब हम अगर हमें इनका डिफरेंस निकालना है, सो डिफरेंस तो देखो दो तरीके से हो सकता है, ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड आउट करते हैं। ए माइनस बी आपको क्या डेफिनेशन बताई कि ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में जो ए को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी को नहीं बिलोंग करना चाहिए। मतलब बी में अगर कुछ भी ए के जैसा है कॉमन, वो सारा का सारा वहां से डिलीट मार दो। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बी के पास 6 8 है और ए के पास भी 6 8 है, वो वहां से एक्सक्लूड कर दो, डिलीट कर दो। सो ए माइनस बी के पास रह गया 2 4। तो ये केवल और केवल 2 4 क्या है, केवल और केवल ए के पास है, बी के पास नहीं है वो। ठीक है, सो मतलब ए माइनस बी जो सेट है उसके पास पूरी टशन है कि 2 4 किसी और के पास नहीं है। राइट, ये हो गया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए, मतलब बी में से ए को एक्सक्लूड मार दो। ए क्या है 6 8 है कॉमन एलिमेंट, अब बी में से उसको हटा दो, डिलीट कर दो, तो बी माइनस ए के पास बचा 10 12। सो दिस इज द आंसर फॉर बी माइनस ए। आ गया समझ में अच्छे से? दोनों सेट जो है देखिए टोटली डिफरेंट सेट है। अब इनका हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ए माइनस बी, देखिए दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन था तो ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और ए माइनस बी कहां पर दिख रहा है इस सेट में हमको, ये जो ग्रीन पोर्शन है दिस इज ए माइनस बी। मीन्स ए में से जो भी बी का था कॉमन था वो सब हटा दिया। हाँ, तो ये ग्रीन कलर जो बचा ना ये ए माइनस बी हो गया, प्योर ए है ये, प्योर। अब इसके ऊपर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए निकालना है इन द सेम वे। भाई बी में से ए को हटा दो धक्का मार के, बिल्कुल ये निकाल दिया उसने ए को, तो ये जो जितना भी ग्रीन पोर्शन बचा हुआ है ये हो गया बी माइनस ए। राइट, तो दोनों सेट का वेन डायग्राम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल है यहाँ पर, इफ सेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड सेट वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि केवल और केवल बी और डी कॉमन है यहाँ पर। राइट, देखते ही समझ में आ जाता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक तो एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना है, वाई माइनस एक्स फाइंड आउट करना है और दोनों का इंटरसेक्शन करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, मीन्स एक्स में से वाई को हटा दो। भाई y का क्या है, b और d है ना केवल, तो b और d को डिलीट मार दो, जो बचा वो लिख दो a c e, हो गया डन। अब y माइनस एक्स निकालना है तो y में से x को भगा दो पूरी तरीके से। x में x का क्या है इसके पास केवल b और d है, तो y माइनस एक्स के पास क्या रह जाएगा, f और g। डन, हो गया। अब इंटरसेक्शन तो पहले ही चेक कर लिया था ना आपने, देखते ही b और d हो गया क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If a is equals to x such that x is a natural number, b is equals to x such that x is an even natural number, and c is equals to x such that x is a prime number, then you have to find out a intersection b intersection c and b intersection c. अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए भाई आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो आप में से शायद आधे लोगों को ना पता हो, जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना बचपन से। इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ा करो बचपन से ही, है ना। ये इसीलिए कहते हैं ना, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। कहीं ना कहीं जाकर के वो हमेशा यूज होता ही रहता है, परेशान करता ही रहेगा बीच में आकर के, हमेशा तुम्हारे को ना वो नॉक करेगा, बेटा नहीं पढ़ा था ना तब, देखो अब भुगतो। तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू एन। अभी तो मैं हूं बताने के लिए, डोंट वरी, सारा एक्सप्लेन कर देंगे तो करूंगी मैं। सो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 2 4 6 8 10, है ना, जो सारे इवन नंबर्स हैं नेचुरल, वो सारे के सारे सेट में आएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अब आगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता है, या तो खुद होता है और वन होता है, केवल दो फैक्टर होते हैं जिनके पास। तो और ये ज्यादातर के सारे ऑड नंबर्स होते हैं, सारे ऑड नंबर नहीं, मतलब
ऑड होते हैं, केवल सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो इवन नंबर है, 2 है वो, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए हमारे पास, 2, 3, 5, 7 करके 9 नहीं आएगा, 9 एक ऑड नंबर है, बट 9 का एक फैक्टर और भी होता है, 9 और 1 के अलावा 3, इसलिए 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वहां पर हमें अगर ठीक से पढ़ा होता है तो ध्यान में रहता है, नहीं भी पढ़ा है तो यू कैन चेक, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स में ये इस टाइप के नंबर्स आएंगे, 2 से स्टार्ट होगा और बीच बीच में स्किप करके आएंगे, 2, 3, 5, 7, फिर 11 आएगा उसके बाद, ठीक है, फिर 13, इस टाइप के नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं है। देन उसके बाद कौन सा होगा, 13 के बाद 17, राइट, इस टाइप से होंगे। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी, ये सारे नेचुरल नंबर से और भाई इनमें से इवन नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन लेना है, तो ऑड सारे डिलीट हो जाएंगे जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। इस वाले सेट में ऑड भी है और इवन भी है, और इसमें केवल इवन है, तो इंटरसेक्शन में केवल इवन मिल जाएगा, मतलब कि यही सेट आ जाएगा, सेट बी वहां पर आ जाएगा इंटरसेक्शन में। सो इंटरसेक्शन बी विल बी बी ओनली। नाउ इंटरसेक्शन सी करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तब क्या आएगा भाई, यहाँ पर तो सारे नेचुरल नंबर है, मींस उसमें प्राइम भी है, इवन भी है, ऑड भी है, और सी में क्या है, केवल और केवल प्राइम नंबर्स है। तो इंटरसेक्शन करने पर क्या मिलेगा, सी। समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना, इसमें तो सारे ही थे, अब केवल प्राइम नंबर्स को उनमें से इंटरसेक्शन के थ्रू आप निकाल लोगे तो वो तो सी सेट ही है, तो इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू सी। अब आता है बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, जरा सोचिए क्या कॉमन होगा। यहाँ पर सारे इवन नेचुरल नंबर्स है और यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स है, मैंने अभी आपको हिंट दे दिया है थोड़ा सा, सोचिए जरा। चलिए मुझे तो आंसर बताना ही पड़ेगा, आंसर होगा 2, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 2 ओनली, ओनली वन नंबर विल कम हियर, बिकॉज बी जो है इवन नेचुरल नंबर है, तो 2, 4, 6 अप टू 8, ठीक है, और सी में तो भाई केवल एक 2 आएगा प्राइम नंबर, और बाकी के क्या होंगे, जो भी आएंगे वो ऑड होंगे सारे के सारे, केवल एक कॉमन मिलेगा यहाँ से। सो इट्स क्वेश्चन डन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द पॉप क्विज। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट A is equals to 3, 6, 9, 12, 15 and set B is equals to 6 and 15, find out A intersection B। yes, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर, डन। चलिए आंसर है 6 एंड 15, केवल यही दो एलिमेंट ही कॉमन है जो बी के पास है, क्योंकि बी जो है ऑलरेडी दिख रहा है ए का सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 5। बी जो है वो 5 है, कोई भी एलिमेंट है नहीं वहां पर, लेकिन 5 है वहां पर, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा आपका 1 ओनली सेट ए, जब आप दोनों को ऐड करोगे, सो 1, 2, 3, सेट ए विल बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए और बी ऐसे सेट है जहां पर ए बी का सबसेट है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, वही सेट आएगा, बी सेट आ जाएगा, क्योंकि बी सुपर सेट है और ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में होंगे, तो आंसर होगा बी। Let's have another question. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, find R minus Q. हाँ, रियल नंबर के सेट है और Q है रैशनल नंबर्स, तो R में से जब आपको Q को डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा, वो फाइंड आउट करना है। सो जो रियल नंबर का सेट होता है वो बेसिकली कौन से नंबर्स का सेट होता है, इसमें सारे रैशनल भी आते हैं और इरैशनल भी आते हैं। जब आप रैशनल निकाल दोगे तो जो बचेगा वही आंसर होगा, मींस इरैशनल नंबर्स का जो सेट है वो बचेगा हमारे पास, क्यू आई विल बी द आंसर, क्यू आई इज द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। So that's all for this video. In case for any query, you can comment me in the comment section or you can mail me through my mail ID. This is preeti@gmail.com. So that's all for this video. Thanks for connecting with me. See you soon in the next part. Till then, take care. Bye bye.